कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। चलिए अब बात करते हैं सामयिक कृषि कार्य के अंतर्गत ई नेम क्या है। किसान भाइयों, हम अनाज उत्पादन, भंडारण, देखरेख पर बात करते ही हैं, लेकिन आज बात करेंगे ENAM। इसका मतलब है ई राष्ट्रीय कृषि बाजार, जो एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है और ये देश भर की जो मौजूदा कृषि उपज बाजार हैं, उन सारी समितियों को जोड़ता है। इसका उद्देश्य किसान भाइयों के लिए वन नेशन वन मार्केट को सक्षम बनाना है, कृषि व्यापार में पारदर्शिता लाना है और बेहतर मूल्य प्राप्ति तय करना है। इसे 14 अप्रैल 2016 को भारत सरकार ने प्रारंभ किया। ये बहुत ही लोकप्रिय साबित हो रहा है, क्योंकि इससे फसलों का जो तुरंत वजन है वो हो जाता है और उसी दिन स्टॉक उठा लिया जाता है। किसान भाइयों, इसका जो उद्देश्य है उसके अंतर्गत एक व्यापारी एक लाइसेंस से सभी बाजारों में खरीदी बिक्री कर सकता है। कृषि उपज की गुणवत्ता मानकों में सामंजस्य और प्रत्येक बाजार में गुणवत्ता ढांचा तैयार किया जाता है। जहां परीक्षण होता है, हमारे किसान भाइयों के पास बहुत सारी समस्याएं होती है और उनसे उनको जूझना पड़ता है। जैसे कई बार फसल की सही कीमत नहीं मिलती है, कई बार सही वजन नहीं होता है। यदि फिर वो किसी मध्यस्थ को देते हैं कि भाई मेरी फसल है, इसको सही नाप करवा दो, इसको बिकवा दो, तो समय पर पैसे नहीं मिलते हैं। इसलिए फसलों को ऑनलाइन बेचना बहुत जरूरी है और इसलिए ये ENAM जो योजना है ये बहुत जरूरी है। यदि आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज की फोटो, इन सब की जरूरत होती है। किसान भाइयों, ENAM राष्ट्रीय कृषि बाजार एक ऐसा व्यापार मंच है जो किसानों की हर संभव मदद करता है। कोविड के समय भी इसने कई मंडियों को एकीकृत करके लाभ पहुंचाया था, नहीं तो बहुत परेशान हमारे किसान भाई हो रहे थे। और इसमें खासियत यह है कि एक बार यदि पंजीकरण हो जाता है तो किसान और व्यापारी अपना यूजर आईडी, पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। अपने उत्पादों के विषय में एक बाजार समिति के नाम से डाल सकते हैं। और यदि हम लाभ की बात करें किसान भाइयों, तो किसानों और खरीदारों के बीच जो बिचौलिया है वो नहीं रह जाता है। यानी कुल मिलाकर ये जो ENAM है ये बिचौलियों की समाप्ति है और किसान को उसकी मेहनत का, उसके उत्पादन का पूरा लाभ मिलना है। किसान भाई अपने उत्पादन की बिक्री के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहता है, निश्चित है उसको बेहतर दाम मिलेगा। उपभोक्ता जो हैं उनके लिए कीमतों और जो भी उपलब्धता है उसके बीच भी एक स्थिरता आ जाती है, आपूर्ति जो है वो सही हो पाती है और श्रृंखला में सुधार के साथ साथ हानि जो है उसको भी ये रोकता है, साथ ही जो अपव्यय है उसको भी रोकता है। तो भाई हम तो यही कहेंगे कि आप इस का लाभ उठाएं और कृषि बाजार जो है उसको राष्ट्रीय बाजार से अपनी खरीदी बिक्री करें, तो निश्चित ही आपको अपने उत्पाद का सही नाप और सही दाम मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की बात और इसके बाद आप सुनते हैं एक और लोकगीत। Oh
अभी आप सुन रहे थे राम भरोसे और साथियों की आवाज में लोकगीत। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं जन अभियान परिषद मध्य प्रदेश की जिला समन्वयक श्रीमती प्रिया चौधरी से की गई बातचीत। विषय है ग्रामीण महिलाएं कैसे सशक्त बने। श्रोताओं, आज है मंगलवार, तो हमारा कार्यक्रम है ग्राम लक्ष्मी। तो हम अपना माइक्रोफोन लेकर पहुंचे जन अभियान परिषद और बात करते हैं जिला समन्वयक श्रीमती प्रिया चौधरी से। मैडम, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आप जिस अभियान से जुड़ी हुई हैं जन अभियान परिषद से, निश्चित ही इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की जो विकास है उसके लिए आप कार्य कर रही हैं। तो आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं वे अपने आप को सशक्त कैसे बनाएं। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को और आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार मैडम। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद जो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और स्वावलंबी समाज को बनाने के लिए जो है निरंतर जो है प्रयासरत है। समाज का निर्माण के इस कार्य में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद अपने लिए विशेष कार्यों को करता रहता है। और इसी के अंतर्गत जो है हम लोग जो है सतत विकास के लक्ष्य 2030 जो है उसके लिए भी मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद कार्य कर रहा है। मैडम, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा आपने कहा कि सतत विकास के लिए, विकास को यदि हम देखें तो कई दृष्टिकोण इसमें निकल के हमारे आते हैं। शिक्षा है, स्वावलंबन की बात आपने कही, तो महिलाओं का स्वावलंबन है, महिलाओं को सशक्त होना है, या फिर बेहतरी उत्पादन से भी यदि हम बात करें कि अनाज उत्पादन है, कृषि है, तो इन सब बातों में किस पक्ष पे हमारा जन अभियान परिषद जोर दे रहा है। हमारा जो मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद है विकास के सभी आयामों को लेके काम करता है। फिर चाहे वो महिलाओं की पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके हो, चाहे उनके सामाजिक उत्थान को लेके हो, चाहे उनको आत्मनिर्भर बनाने को लेके हो, हम लोग सभी विषयों के ऊपर समाज के सभी पहलुओं को लेके काम करते हैं। मैडम, आत्मनिर्भरता की बात जब आती है तो निश्चित ही हम पहले यदि देखें, पहले के जमाने की बात करें तो महिलाएं बहुत पीछे थी, घर से निकलती नहीं थी। या खेतों की बात करें तो उनका काम इतना ही होता था कि जो पुरुष वर्ग उस घर का गया हुआ है खेत में काम करने, उनको रोटी पहुंचा देना। लेकिन आज तो वो चाहे इसका बिजाई का काम हो, खेती के हर काम हो, जो भी काम है उनका, बोनी करना हो, चाहे खेत काटना हो, सिंचाई करना है, सब काम वो करती हैं। लेकिन फिर भी एक आत्मनिर्भरता की जब बात हम करते हैं तो वो बात उनमें अभी नहीं आई है। यदि उनसे कभी कोई सवाल करो या कुछ करो तो कहती हैं घर में बात करके बताएंगे। तो यहाँ महिलाएं सशक्त बनने क्या प्रयास हो रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा दीदी कि महिलाओं से जब भी बात करो तो वो ये बात जरूर कहती है कि हम घर में एक बार बात करेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। तो ये एक हमारा जो सामाजिक ताना बाना जो है उसके अंतर्गत जो महिलाएं हैं अभी तक उससे बाहर नहीं आ पाई हैं। वो सशक्त जरूर हुई हैं, आत्मनिर्भर भी हो रही हैं, उनकी शिक्षा में भी, शिक्षा का जो स्तर है उसमें भी बहुत उसके अंदर उनका जो है बढ़ावा हुआ है। लेकिन जो एक सामाजिक वो रहता है उसके अंदर वो अभी भी अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं समझ पाती। जबकि मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद जो है मध्य प्रदेश शासन और जो भारत सरकार द्वारा लागू योजना और कार्यक्रमों के में जो जनभागीदारी सुनिश्चित करता है उसके माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संपूर्ण प्रयास कर रहा है। हमारे जन अभियान परिषद में एक पाठ्यक्रम भी चलता है, मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम। इसमें हमने 50% से ज्यादा सीट महिलाओं की भी रखी है और ऐसी महिलाओं की रखी है जो 12वीं के बाद में कहीं बहू बन के चली जाती हैं या 12वीं के बाद घर के कामों के कारण कॉलेज की आगे पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। तो उनको आत्मनिर्भर और सशक्त रूप से, सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से हमने ये मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के माध्यम से बैचलर इन सोशल वर्क और मास्टर इन सोशल वर्क, ग्रेजुएशन और मास्टर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के माध्यम से उनको सशक्त बनाने का भी प्रयास किया है। और मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि जो महिलाएं ये कोर्स करती हैं उससे उनमें बहुत ज्यादा आत्मविश्वास आया है और वो अब अपने निर्णय भी स्वयं लेने लगी हैं। बहुत अच्छी बात है मैडम। अब यहाँ पे देखिए, आपने जो पाठ्यक्रम चालू किया है तो फिर भी अभी यदि गांव में 100 महिलाएं होंगी तो 50 ही आ रही होंगी, वो 50 नहीं आ पा रही हैं। तो उनके लिए फिर क्या प्रयास किया जा रहा है? क्या घर संपर्क आप लोग करते हैं? जी बिल्कुल। ये जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमारे MSW और BSW के होते हैं, इनको इन्हीं के गांव में प्रयोगशाला ग्राउंड सिलेक्ट करके हम लोग देते हैं कि आप लोग अपने ही ग्राम में जो है मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जितने भी योजनाएं और कार्यक्रम चल रहे हैं इनको जो है आप प्रचार प्रसार करें और महिलाओं की भागीदारी समाज में बढ़ाएं।
तो इसके लिए वो अपने जब आप पूरे सप्ताह का जो पूरा जो हम जो उनको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको आज क्या काम करना है, किस प्रकार से महिलाओं से संपर्क करना है, किस शासकीय योजना को लेके काम करना है 7 दिन 8 दिन, तो वो उन महिलाओं के साथ में और जो हमारा जो गांव के जो लोग हैं उनके साथ में इन योजनाओं को लेके बातचीत करते हैं और वो अपना प्रयोगशाला में जो काम है वो पूर्ण भी करते हैं। तो उससे भी इसका बहुत फर्क पड़ा है कि महिलाएं और जो पुरुष हैं वो दोनों ही इस विषय में जो है सशक्त हो रहे हैं। उनको पुरुषों को भी समझ में आता है कि महिलाओं के भी अपने स्वयं के निर्णय होने चाहिए और महिलाओं को भी समझ में आता है कि बात करना अच्छी बात है लेकिन निर्णय लेने का अधिकार मेरे स्वयं का है। इतना आपने जागरूक महिलाओं को कर लिया है। अब कई घरों में ऐसा होता है कि वहाँ जैसे महिलाओं की इच्छा है, जैसा आपने बताया कि कई पुरुष जो हैं वो भी समझ रहे हैं, इस बात को आगे आने दे रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि पुरुष मना कर देते हैं कि भाई नहीं जाना है तुमको, महिलाएं बैठ जाती हैं। तो ऐसा क्या आप गांव-गांव में कभी, जैसे आपने कहा कि कोर्स है, तो वो कहाँ कराया जाता है? शिविर लगाए जाते हैं गाँव में या फिर 10-5 घर ऐसे हैं वहाँ की महिलाओं को एक जगह एकत्र किया जाता है? देखिए, इसके लिए जो है ये जो MSW और PSW की क्लासेस हैं ये सभी जो है हमारे गवर्नमेंट कॉलेज जो है उसके अंदर ये क्लासेस लगती हैं प्रति रविवार। 40 रविवार की कक्षा का शेड्यूल रहता है। 40 रविवार आपको आना रहता है, पूरे सप्ताह आपको आना नहीं रहता है। 40 रविवार आते हैं, उसमें उनकी जो भी परेशानी दिक्कतें होती हैं कोर्स को लेके संबंधित वगैरह, हमारे पास परामर्शदाता होते हैं, 5 परामर्शदाता होते हैं। वो संबंधित जो हमारे स्टूडेंट होते हैं उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। उनको अगर गांव में दिक्कत आ रही है तो उनके प्रयोगशाला ग्राम में भी जाते हैं और वहाँ पे उनकी मदद करते हैं। और इस प्रकार से जो है ये क्लासेस जो है 40 संडे के माध्यम से हम लोग इसको पूर्ण करते हैं। तो इसमें ये है कि जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं वही आ पा रही हैं। अब दिक्कत आती है जो महिलाएं निरक्षर हैं या फिर अक्षर ज्ञान उनको है भी इतना है कि वो अपना नाम लिख लेती हैं जी। लेकिन यदि हमें आत्मनिर्भर बनना है, सशक्त बनना है, तो ये जानना जरूरी है कि हम जो अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं और क्यों हमसे करवाए जा रहे हैं। तो उनकी बेहतरी के लिए भी क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं? जी बिल्कुल, हम उन्हीं स्टूडेंट्स के माध्यम से, मैंने आपको जैसे बताया कि हम 7-7 दिन का हमको एक टारगेट देते हैं कि इस रविवार को हम टारगेट देंगे कि भाई जो निरक्षर हैं उन लोगों की सूची बनाई जाए, उनको अक्षर ज्ञान के लिए तैयार किया जाए, उनको क्लासेस लगाई जाए, शाम के समय उनको अक्षर ज्ञान दिया जाए। जिनको 8वीं पास बच्चे हैं या बच्चियां हैं उनको ये बताया जाए कि भाई सरकार की तरफ से ऐसी सुविधा भी है कि आप 10वीं और 12वीं भी कर सकते हो और 12वीं के बाद में आप दूसरी एग्जाम देके भी अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी कर सकते हो। ये सारी चीजें उस प्रयोगशाला ग्राम में संबंधित स्टूडेंट के माध्यम से हम करवाते हैं। उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो उस स्टूडेंट की जो है इमेज उस गांव में सामाजिक कार्यकर्ता की बनती है। दूसरा, वो जो स्टूडेंट जिस व्यक्ति को समझा रहा है या जिस महिला को समझा रहा है उसको इस बात का भरोसा होता है कि व्यक्ति मेरे गांव का है, वो मेरा भलाई चाहेगा। तो उसमें हम दोनों एक जो अनजाना सा भय रहता है कि हम जहाँ जा रहे हैं, है ना, तो वो अनजाना भय यहाँ दूर हो जाता है। बहुत अच्छा प्रयास आपका है। ये तो हुई शिक्षा को लेकर, सशक्त बनाने को लेकर। स्वास्थ्य संबंधी भी जो परेशानियां हैं हमारी ग्रामीण महिलाओं की, वो आ नहीं पाती हैं अस्पताल, या वैसे भी हम देखें तो महिलाएं जो अपने बीमारी है ना उसको छुपाती ज्यादा हैं। तो स्वास्थ्य के लिए क्या प्रयास चल रहे हैं? मैम, इसके लिए तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगी। कोरोना समय, जी जी जी, कोरोना समय में हम लोगों ने कोरोना वॉलंटियर्स बनाए थे और आपको मालूम होगा वैक्सीन का एक बहुत बड़ा भय था कि हम वैक्सीन लगाएंगे तो हमारे साथ कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। बहुत ज्यादा। तो हमारे जो कोरोना वॉलंटियर्स, ये जो स्टूडेंट्स बने थे और जो प्रस्फुटन समिति के मेंबर्स थे हमारे, इन लोगों ने इस भय को मिटाने का प्रयास किया। इसी के साथ में हमको ये भी पता चला कि बच्चों को जो टीके लगाए जाते हैं या महिलाओं को, किशोरी बालिकाओं को जो टीके लगाए जाते हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, उसके लिए भी एक बड़ा अनजाना भय रहता है। तो वो भी हमने मिटाने का प्रयास इन स्टूडेंट और हमारी प्रस्फुटन समिति के सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया। अभी वर्तमान में क्या प्रयास किए जा रहे हैं स्वास्थ्य? वर्तमान में बिल्कुल इसी तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। हम लोग ऐसे हम स्टूडेंट्स के माध्यम से, हमारे प्रस्फुटन समिति के कार्यकर्ताओं के माध्यम से ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं। कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त है महिलाएं, जी, तो उनके इलाज के लिए, जी बिल्कुल, हम लोग भी क्योंकि फील्ड में विजिट करते हैं और अगर लगता है कि भाई हमारे जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर या जिला समन्वयक की आवश्यकता है उन लोगों की काउंसलिंग करने के लिए, तो हम लोग जाते भी हैं, उन्हें समझाते भी हैं और उनसे हम फ्रेंडली बात भी करते हैं, उनकी तकलीफ को साझा करते हैं और फिर उनको अपने विश्वास में लेते हैं। विश्वास में लेकर उनको जो भी सुविधा मिलनी चाहिए करवाते हैं। वहाँ का जो संबंधित ANM है या आशा है, इन सब से बात करके उनकी पूरी टीम के साथ हम लोग जो है उनसे बातें करते हैं। मैडम, आपने देखा हुआ है कि कुछ भ्रांतियां ऐसी जो
मतलब बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं। जैसे महामारी के दिनों में वही परहेज करना है, ये करना है। एक दृष्टि से देखा जाए तो वो आराम के लिए ठीक है, लेकिन जो उसका गलत ढंग से उसको पेश किया जाता है उसको भी सुधारना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं से काम कराना है, तो वहाँ कौन कौन सी सुविधाएं महिलाओं को आपके माध्यम से मिलती है, आप क्या समझाइश देती हैं? इसमें हम लोग जो है समय समय पे हेल्थ कैंप लगवाते रहते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश शासन की जो योजना है उसके माध्यम से एएनएम, आशा, इन सब के माध्यम से आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता दीदी होती हैं उनके माध्यम से दवाई गोली और इन सब की सुविधा रहती है। लेकिन फिर भी हम उन लोगों को लेके पूरा एक टीम वर्क करके ऐसे समय में जो महिलाएं जो है गर्भावस्था में हैं या जो किशोरी हैं जो महामारी के समय जो समस्याओं से जूझ रही हैं उनसे हम लोग बातचीत करते हैं, उनको समझाइश देते हैं कि किस प्रकार से स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई लेडी जो है गर्भावस्था में है तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें हम लोग साथ साथ खान पान पे भी कैसे ध्यान देना चाहिए, खान पान पे भी हम लोग उनसे बात करते हैं। बहुत अच्छा आपका प्रयास है मैडम। और चलिए एक बार फिर से हम अपना रुख करते हैं कि हमारी आज की महिलाएं, खासकर हमारी जो ग्रामीण बहनें, वो सशक्त कैसे हों। हमने अपने सारे प्रयास कर लिए लेकिन महिला जागरूक नहीं हो पाई, वो सब कुछ सीख करके, सब कुछ समझ करके भी अपने घर से नहीं निकल पा रही है। तो यहाँ आपका अगला कदम क्या होगा? इसमें ये है कि मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने इतनी सारी स्कीम्स महिलाओं के लिए बनाई हैं, जिसमें अगर आप देखें तो स्व सहायता समूह सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से काम कर रहे हैं। स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को लोन दिलाना और उनको जो है आर्थिक रूप से सशक्त करना। इसके अलावा ड्रोन दीदी योजना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टैंड अप है, लखपति दीदी, मिशन इंद्रधनुष, महिला E8। तो इन सब चीजों के माध्यम से जो है हम लोग महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनको बता रहे हैं कि सरकार ने आप लोगों के लिए इतनी सारी सुविधाएं दी हैं। इन सुविधाओं का लाभ हम हमारे घर बैठे किस प्रकार से उठा सकते हैं। तो इसलिए मैडम मैं चाहूंगी कोई एक विषय पे, जैसे लखपति दीदी पे थोड़ा सा विस्तार से बताने का कष्ट करें। लखपति दीदी योजना जो है ये महिलाओं के लिए जो है अपने केंद्र सरकार ने शुरू की थी और इसके माध्यम से जो है SHG की जितनी भी महिलाएं होती हैं इनका ग्रुप बनाया जाता है और इनका ग्रुप बना के इनको जो है आर्थिक रूप से बैंक से लोन दिलाकर सशक्त किया जाता है और इसके माध्यम से वे अपना कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकती हैं, जैसे दूध का व्यवसाय है या अन्य कोई अपना स्व सहायता समूह के माध्यम से कोई अपने हस्त निर्मित चीजें बनाती हैं या अन्य कोई ऐसा चीजें जो जैसे जैविक गुड़ बनाना है या आप चाहे तो जैविक खेती कर रही हैं तो उस सब्जियों को हाट बाजार में बेचना करना, क्योंकि एक व्यक्ति करेगा तो उसमें लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर वो SHG की महिलाएं मिलके अगर वो करेंगी, जैसे मैं इसको अगर जैविक खेती से जोड़ दूं बिल्कुल। तो मैं चाह रही थी मैडम, जैसे आपने जैविक खेती कहा तो मेरे जहन में एक प्रश्न आया कि जैविक खेती के लिए भी क्या समझाइश दी जाती है गाँव में महिलाओं को? भाई जैविक खेती, प्राकृतिक खेती बहुत बेहतर है। जी बिल्कुल, इसके लिए तो हम लोग विशेष रूप से काम कर रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो हमारा किसान होता है वो दवाई जब डालता है, दवाई से मेरा मतलब है रासायनिक कीटनाशक हो, खाद हो, कुछ भी डालता है तो वो उसको हवा, पानी सब तरीके से सबसे पहले वो एब्सॉर्ब करता है। हमारे तक आते आते तो वो केवल सब्जियों के अंदर मिला होता है, लेकिन वो पानी के माध्यम से भी वहाँ पे जो काम कर रहा है तो श्वास के माध्यम से भी, शरीर के माध्यम से भी इसको ग्रहण करता है। तो सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव व्यक्ति होता है वो हमारा किसान होता है और किसान में भी वो महिला होती है। तो हम ये प्रयास करते हैं कि उनको किस प्रकार से बताएं कि ये जो आप रासायनिक कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं ये आपको 4 पैसे जरूर दे रहा है लेकिन उससे दुगने पैसे आपको अस्पताल में लगवाना है। इसके जो दूरगामी परिणाम है वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। हम उनको ये बता देंगे आपको थोड़े समय के लिए तो लाभ मिल जाएगा, आपको इसकी उपज अच्छी आएगी और आपका पैसा अच्छा मिल जाएगा, लेकिन आपको जो उसकी बीमारियां होंगी, आपने सुना होगा कि गांव में कभी है ना पहले बीपी का पेशेंट नहीं मिलता था, अब तो शुगर के पेशेंट नहीं थे, कैंसर के पेशेंट नहीं थे। आज आप देखिए नर्मदापुरम कैंसर का हब बनते जा रहा है। बिल्कुल, कारण क्या है, हवा वैसी नहीं रही है। तो हम लोग विशेष करके मूंग की खेती पे भी प्रयास कर रहे हैं क्योंकि अगर हम नर्मदापुरम संभाग की बात करें तो हमारे बैतूल जिला, नर्मदापुरम, हरदा मूंग सबसे ज्यादा उगता है। और आप देख रहे हैं मूंग की जो खेती होती है इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है क्योंकि मूंग को तोड़ना, उसके अंदर कीटनाशक डालना, इसमें महिलाओं का सबसे ज्यादा उसमें
प्रभाव जाता है। तो ये मूंग की खेती करेंगी तो महिलाएं भी अपने रोजगार से भी जुड़ सकेंगी। हाँ, जैविक मूंग की खेती करेंगी तो हाँ, जैविक। तो हम उनको जैविक मूंग की खेती के लाभ बताते हैं। इसी के साथ में जो उनका घर का बाड़ा होता है उसके अंदर हम जैविक सब्जियां कैसे उगा सकते हैं, जिससे वो अगर बाहर नहीं बेच पा रही तो कम से कम घर में हम अच्छे पोषण युक्त खाना खाएं और उससे हमारे और हमारे हेल्थ, परिवार की जो है हेल्थ में सुधार हो, इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि बाहर नहीं जा रही हैं तो घर में कम से कम उगा रखा है। लेकिन होता ये है कि महिलाएं जैसे उत्पादन कर भी लेती हैं तो सारा सब कुछ बाजार में बेचने चली जाती है। उनको लगता है 4 पैसे नकद हमारे पास आने चाहिए, फिर उसके बाद जो बचता है तो वो परिवार में सबको खिलाए, अपने लिए तो वो शायद ही कभी रख पाती हो। तो यहाँ महिलाओं को क्या ध्यान रखना चाहिए? हम महिलाओं को ये बताते हैं कि महिला जो है घर की धुरी होती है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहोगी तो दूसरों को स्वस्थ कैसे रख पाओगे, इसका आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो अगर बीमार पड़ जाओ, हम महिलाओं को यही उदाहरण देते हैं कि एक दिन अगर आप बीमार पड़ जाती हैं तो आपके घर का क्या हाल होता है। खाना बनाना हो, घर का कोई भी काम हो, बच्चों को संभालना हो, उसको कितना फर्क पड़ता है। तो उसके लिए हमको भी एक पोषक युक्त थाली या पोषण युक्त आहार जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट सब चीजें हों। तो हम उसको पूरा ज्ञान देते हैं कि भाई मीठा खाना भी जरूरी है, उसके साथ में आपको हरी तरकारी खानी जरूरी है। दाल, चावल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत अच्छा मिश्रण होता है जो कि हमारे सांस्कृतिक और जो पुरानी समय से जो हम लोगों को मिल रहा है। नहीं तो आजकल आप देख रहे हैं बर्गर, पिज्जा, ये सब चीजें बिल्कुल आजकल नहीं है, बिल्कुल गाँव तक में भी ये सब चीजें पहुंच गई हैं। हमारे तो खास करके महिलाओं को ये चाहिए कि वो बच्चे जो हैं उनकी जिद को पूरा न करें इस विषय को लेकर के। तो हम उनको, आप देखिए अभी हमारे यहाँ स्वदेशी मेला लग रहा है। जी। पिछले साल हमने एक स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से श्रीयन मेला भी लगाया था। बिल्कुल। तो इन सब के माध्यम से, क्योंकि हमारे बैतूल जिले में तो मिलेट्स बहुत होता है, बहुत ज्यादा मोटे अनाज की तो फसल बहुत अच्छी होती है। तो हम उनको यही बोलते हैं कि आप मोटे अनाज से कहीं और डाइवर्ट मत होइए। और इस समय जो मौसम चल रहा है ठंड का, ये तो मोटे अनाज के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप गेहूं, चावल इन सब के ऊपर न जाके आप जो मोटा अनाज उगा रहे हैं, और आजकल उसकी मांग भी जो है वैश्विक बाजार में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो आप लोग प्रयास करें कि इस मोटे अनाज को हम जैविक तरीके से उगाएं और उन बीजों का संरक्षण करके देसी अनाज को बढ़ावा दें, तो आपको 4 पैसे ज्यादा मिलेंगे। और इसके लिए हम SHG के माध्यम से भी बातचीत करते हैं कि अगर आप समूह के माध्यम से उगाएंगे तो उसके लिए हम लोग मार्केटिंग भी उपलब्ध करवाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही प्रिया जी, और हमारी बातचीत बिल्कुल अंतिम दौर पे है। तो मैं चाहूंगी कि चलते चलते आप हमारी बहनों को, जैसे वो कई बार आगे बढ़ तो जाती हैं लेकिन थोड़ी सी परेशानी आई तो फिर पीछे हो जाती हैं, तो कैसे अपनी परिस्थितियों से सामना करें और सशक्त बने, क्या कहना चाहेंगे? वैसे मेरा ये अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरा अपना मानना है कि महिलाएं जो है बहुत ज्यादा सशक्त होती हैं मानसिक रूप से। क्योंकि जब एक महिला एक बच्चे को जन्म देती तो आपको भी मालूम है कि कितनी तकलीफ होती है, दूसरा जन्म होता है और दूसरा जन्म होता है उसका। तो सहन शक्ति महिला के अंदर बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो अपनी शक्ति का पहचान नहीं पाती है। अपनी शक्ति को पहचान, अपनी शक्ति को मैं चाहूंगी कि महिलाओं के लिए मेरा एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि वो अपने अंदर की शक्ति को पहचाने। वो अबला नहीं है, वो सबला है, और वो बहुत अच्छे से जो है अपने घर को बहुत अच्छे से पालन पोषण कर सकती है, बहुत अच्छे से ध्यान रख सकती है, और पुरुष का कंधे से कंधा मिला के काम करती है। अगर पुरुष बाहर संभाल रहा है तो महिला घर में परिवार को संभाल रही है। बिल्कुल सही बात मैडम, यदि महिला सशक्त तो परिवार सशक्त, बिल्कुल, और परिवार सशक्त तो समाज सशक्त, और समाज सशक्त तो राष्ट्र सशक्त। बिल्कुल। आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे कार्यक्रम के लिए दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जन अभियान परिषद मध्य प्रदेश की जिला समन्वयक श्रीमती प्रिया चौधरी से की गई बातचीत। विषय था ग्रामीण महिलाएं कैसे सशक्त बने। और अब कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। आकाशवाणी बैतूल के लोकप्रिय कार्यक्रम किसान वाणी में एक विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण दिनांक 11 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार को शाम 7:20 से रात्रि 8 बजे के मध्य किया जाएगा, जिसमें सवालों के जवाब देने के लिए विषय विशेषज्ञ स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का विषय होगा रबी फसलों की देखभाल, और विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर विजय वर्मा, सेवानिवृत्त वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाजार। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं, वे दिनांक 11 दिसंबर 2025 गुरुवार को शाम 7:20 से रात्रि 8 बजे के मध्य आकाशवाणी बैतूल के फोन नंबर
07141-234-722 या 231-944, 07141-234-722 या 231-944 पर फोन करें और समाधान पाएं। दिन, समय और फोन नंबर एक बार फिर से सुने। 11 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार, शाम 7:20 से रात्रि 8 बजे के मध्य। फोन नंबर 234-722-231-944। बैतूल का स्टडी कोड है 07141। तो ये थी एक जरूरी सूचना। और एक बात ध्यान रखें कि कई क्षेत्रों में गेहूं की जो प्रारंभिक वृद्धि है वो धीमी दिखाई दे रही है, इससे फसल कमजोर हो रही है। तो हमारे विशेषज्ञों का कहना है कि कीट रोग का खतरा बढ़ रहा है। इन क्षेत्रों में जड़ माहू का प्रकोप दिख रहा है। उसके नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरिफास घोल का छिड़काव करें और फफूंदनाशक से उपचारित करके पीएसबी कल्चर इसे 5-10 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से मिलाएं तो आपको फायदा होगा। और अब एक नजर आज के बाजार भाव पर। कार्यालय कृषि उपज मंडी बैतूल से प्राप्त बाजार भाव इस प्रकार रहे। सोयाबीन न्यूनतम 3,701 रूपये प्रति क्विंटल, अधिकतम 4,501 रूपये प्रति क्विंटल। चना का न्यूनतम भाव रहा 4,000 रूपये प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव रहा 4,200 रूपये प्रति क्विंटल। गेहूं 2,250 रूपये न्यूनतम, अधिकतम 2,549 रूपये अधिकतम। और इसी के साथ संपन्न होता है हमारा आज का कार्यक्रम किसान वाणी के अंतर्गत ग्राम लक्ष्मी। दीजिए अनुमति अपनी बहन सीमा मिश्रा को। जय राम जी की जय जवान जय किसान। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहा है, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।